जय श्री कृष्ण। एक दिन रात्रि के समय बैठा हुआ मैं श्री राम यंत्र का एक दिन रात्रि के समय बैठा हुआ मैं श्री राम मंत्र का जप कर रहा था। मेरे नेत्र खुले थे। अचानक एक बड़ा दिव्य प्रकाश सामने आया। अनेक गैसों का प्रकाश उनकी तुलना नहीं कर सकते। उस प्रकाश के मध्य में आकृति भी अवश्य थी, परंतु आकाश प्रकाश की चकाचौंध के कारण मेरी दृष्टि में बंध न सकी। कुछ क्षणों के पश्चात वह दिव्य प्रकाश अंतर्ध्यान हो गया। मैं बड़ा भी व्यग्र हुआ। बार बार गद्य कंठ से श्री राम जी को पुकार कर कहने लगा, सरकार, इस प्रकार के दर्शनों से मेरे हृदय की शांति नहीं हुई है। मैं इस प्रकार नहीं मानूंगा। यदि कृपा कर दर्शन देते हैं तो स्पष्ट रूप से सम्मुख मांगूंगा। हनुमान जी, राम जी की मैंने स्तुति की, परंतु मेरा प्रारब्ध ऐसा कहाँ था। फिर कभी प्रकाश के भी दर्शन न हुए। उसके पश्चात एक दिन ब्रह्मचारी जी ने आकर मुझे आग्रह करके अपने देश लौट जाने के लिए विवश किया। मुझे आना पड़ा, परंतु मेरा इधर मन नहीं लगता। कुछ समय आध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन कर फिर वहीं चला जाऊंगा, यह कहकर उस समय मैं चुपचाप चला आया। श्री राम सेवक जी से इस सिद्धाश्रम के वर्णन को सुनकर हृदय के अंदर बड़ी शांति मिलती है। और उस समय के टाइम पे उस दिन पर्वत यात्रा का रोचक और पावन वर्णन सुनकर बहुत ज़्यादा धन्य अनुभव होता है। उसके पश्चात राम सेवक जी का मेरा बहुत दिनों तक साथ रहा। समय समय पर उनकी देश यात्राओं के विचित्र वर्णन भी उनसे सुनने में मुझे सौभाग्य है। वे मेरे साथ बिजनौर में भगवान भवन में भी बहुत समय तक रहे। उसके पश्चात जब मैं बिहारी संस्कृत विद्यालय चांदपुर में मुख्य अध्यापक होकर रहने लगा तो चांदपुर में महीनों तक मेरे साथ रहे। मैंने उनसे प्रार्थना की, स्वामी जी, जब आप फिर सिद्धाश्रम जाएं तो फिर सिद्ध योगियों से सूर्यादि दिव्य लोकों का यथावत वर्णन ज्ञात करके मुझे सुनाने की अवश्य कृपा करें। उनके अनंतर कुछ समय पश्चात राम सेवक जी संन्यास लेकर नेपाल से वाराह क्षेत्र होकर उक्त सिद्धाश्रम में फिर दोबारा गए थे। बहुत दिनों तक पूज्यपाद स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाशानंद जी महाराज के दर्शन नहीं हुए। यह बात पता चली कि उस समय कहाँ गए हैं। 1990 के फाल्गुन मास में श्री काशी जी द्वारा गया। जब स्वामी जी ब्रह्मचर्य आश्रम में थे तब से बहुधा ही वे वहां चौसाटी घाट पर ठहरे हुए थे। और उसके पता जानने के बाद उस घाट पर काफी लोग गए। वहां स्वामी श्री ओमकाराश्रम जी रहते थे, जो स्वामी जी की पर्वत यात्रा से परिचित थे। मैंने उनसे स्वामी जी के श्री ज्योति प्रकाशानंद जी महाराज की स्थिति के संबंध में पूछा। उसके उत्तर उन्होंने बताया कि ज्यों का तो है, इस प्रकार है। श्री ओमकाराश्रम जी महाराज कहने लगे कि लगभग 2-3 वर्ष पहले एक दिन इसी चौसटी घाट पर पैड़ियों पर मैंने एक कौपीनधारी महात्मा को खड़े हुए देखा। उनके सिर पर जटाएं थी। मैंने उन्हें पहचाना। वे ज्योति प्रकाशानंद जी महाराज ही थे। मैंने उनसे कहा कि चलिए ऊपर कुटी में विश्राम कीजिए। यह सुनकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुझे नमो नारायण किया। यह बोले कुछ नहीं है, परंतु पुनः उसी प्रकार आनंद में मग्न हो गए। उनकी इस अवधूतावस्था को देखकर मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। उनसे कुछ खाने को कहा, परंतु वे कुछ न बोले। मैंने उन्हें शिष्य द्वारा दूध मंगाकर उसके मुख से लगवाया तो वे केवल एक घूंट भरकर 80 घाट की ओर चल पड़े। एक दिन वे फिर पैड़ियों पर खड़े देखे गए। उनके सारे शरीर पर गरा लगा हुआ था। मैं 2 विद्यार्थियों के हाथों उन्हें मल कर स्नान करवाया। उन्हें शरीर से कुछ सुध न थी और हर समय ब्रह्मानंद में अखंड समाधि सी लगी दिखती थी। खाना पीना आदि व्यवहार छूटा सा प्रतीत होता था। उनसे विश्राम करने तथा भोजन करने को कहा गया, परंतु उन्हें कुछ सुध न थी। फिर कुछ कहे सुने वे एक ओर चले गए। उसके पश्चात उन्हें हमने फिर कभी नहीं देखा। स्वामी श्री ओमकाराश्रम जी महाराज से पूज्य श्री स्वामी जी के संबंध में यह अलौकिक समाचार सुनकर श्री दिवाकर जी शास्त्री जी को लेकर चित्रकूट आदि स्थानों में गया, परंतु उनकी खोज न मिली। निराश मैं अपने घर बिजनौर लौट आया और श्री स्वामी जी के जीवन की घटनाएं बड़ी अलौकिक और आनंदप्रद है। और पूज्य श्री